हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 गणित की जो प्रश्नावली है 2 और उसके अंदर हम ये जो आइए पता लगाएं, इसका नंबर है 2.5। इसमें हम कोणों के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, कोणों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि कोण किस प्रकार के होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़कर लगातार लंबे समय तक गणित पढ़ने वाले हैं। कक्षा 6 के साथ के बाद आप कक्षा 7 में भी हमारे साथ पढ़ेंगे, 8 में, 9 में, 10 में या 11-12 में, जब तक आप पढ़ते रहेंगे गणित तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, लंबे समय तक आप रुके रहेंगे हमारे साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आइए पता लगाएं। क्या पता लगाना है? यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है? पिछली आकृतियों में न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण को पहचानिए। तो पहचान करनी है, इसके लिए हमें पिछली आकृतियों में जाना पड़ेगा। देखिए यहां पर ये जो पिछली आकृतियां हैं, ठीक है, इनमें आपको पहचान करनी है कि कौन कौन सा कोण है और कितना कोण है। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर ये जो कोण है, देखने में आप क्या लिख रहा है? 90 डिग्री छोटा है ना, खड़ा कोण तो नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा ही गैप है, इसलिए कौन सा है ये? इसके नीचे लिख देंगे समकोण। नहीं, ये समकोण नहीं है, न्यून कोण है। ये न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए ये न्यून कोण है। ये भी न्यून कोण है, न्यून कोण। ये जो दिख रहा है ना, ये है समकोण। ये समकोण है, ठीक है। ये देखने में समकोण जैसा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा छोटा है, इसलिए ये क्या है? ये भी न्यून कोण होगा। आप इसको बना सकते हैं अपनी कॉपी में अलग से और तब लिख सकते हैं। ये भी न्यून कोण, ये न्यून कोण, ये भी न्यून कोण है। इन सब में एक समकोण दिखाई दिया, बाकी सारे न्यून कोण है। दूसरी आकृति में देखो, ये समकोण है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है। देखो ये सारे समकोण है, ठीक है। तो इसमें सारे सारे समकोण है। देखो अगर आप इसको गौर से देखोगे ना, तो ये बिल्कुल थोड़ा सा हमें क्या दिख रहा है? नीचे की ओर झुका हुआ दिख रहा है, मतलब ये 89 या 88 डिग्री के आसपास का कोण है। तो आप इसको भी न्यून कोण ही बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखें, ये भी क्या है? न्यून कोण ही है। मतलब पहली आकृति में सारी सारी क्या है? न्यून कोण है, सारे न्यून कोण है। ये सारे समकोण है और ये सारे सारे कौन से कोण है? ये सारे अधिक कोण है। अधिक अधिक कोण की खास बात क्या होती है? कि ये सारे 90 डिग्री से बड़े होते हैं। ये सारे 90 डिग्री से बड़े कोण है। तो 3 प्रकार के आपको एंगल मिल गए। देखिए यहां पर और भी कोण अगर हम ऊपर ढूंढने की कोशिश करें तो कुछ दिखाई देंगे या नहीं, वो चलिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो आइए पता लगाएं वो पहले आ चुकी है, पिछले वाली है ना। अब यहां पर देखिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। कुछ न्यून कोण और अधिक कोण भिन्न दशाओं में बनाइए। अपनी मर्जी से आपको कुछ न्यून कोण और अधिक कोण बनाने हैं। जैसे पहले मैं बनाता हूं न्यून कोण। न्यून कोण दो दो बनाएंगे। ये एक सीधी रेखा है, ये मैंने एक कोण बना दिया, ठीक है। ये क्या हो गया? न्यून कोण हो गया इस तरह से। देखिए फिर से देखो, ये न्यून कोण है, इसका मान कितना है? 90 डिग्री से छोटा है ये, है ना। थीटा, एक मिनट जगह कम रह गई, मैं लिखना चाहता था यहां पर मैं ये लिखना चाहता था कि इसका मान थीटा है और थीटा का मान क्या है? 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए क्या है? न्यून कोण है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बना दूं तो भी ये न्यून कोण ही है, क्योंकि इसका मान भी 90 डिग्री से छोटा ही है। ये छोटा होगा 90 डिग्री से, इसलिए ये क्या है?
न्यून कोण है दोनों के दोनों। इसके बाद में मैं बनाता हूं एक समकोण। समकोण सारे एक जैसे ही होते हैं, बस आप उन्हें किसी तरीके से मोड़कर बना सकते हैं। बिल्कुल, ये जो 90 डिग्री कोण होता है ना, ये समकोण होता है। तीसरा, अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा होता है। ये एक सीधी रेखा, ये मैंने बना दिया। आप इसको गौर से देखोगे तो ये लगभग आपको 130 से 150 डिग्री के बीच में मिलेगा ये कोण। तो ये कोण हो गया हमारा अधिक कोण। अंत में बनाने के लिए बोला इन्होंने सरल कोण। सरल कोण, सरल कोण मतलब 180 डिग्री का जो कोण होता है ना, वो सरल कोण होता है। मान लीजिए कि हम इस बिंदु पर कोण बना रहे हैं, तो ये जो कोण होगा ये 180 डिग्री का होगा। ठीक है, यहां से शुरू किया और इधर यहां तक हमने खत्म कर दिया, तो ये 180 डिग्री कोण हो गया। इसको बोलेंगे हम सरल कोण। तो हमने ये 4 तरह के कोणों के उदाहरण दिए आपको। इनको अपनी कॉपी में ढंग से बनाना, स्केल का, और आप चाहे तो चांदी का उपयोग कर सकते हैं। तो ये दूसरा सवाल हो गया, आगे चलते हैं। देखिए, क्या आप जानते हैं कि न्यून और अधिक शब्दों का अर्थ क्या है? न्यून का अर्थ नुकीला और अधिक अर्थ कुंद होता है। आपको क्या लगता है कि इन शब्दों का चयन क्यों किया गया? देखो, न्यून का अर्थ नुकीला भी होता है और अधिक का मतलब कुंद होता है ना, लेकिन इसका एक दूसरा शब्द मतलब भी होता है। न्यून का मतलब कम होता है, अधिक का मतलब अधिक होता ही है। ठीक है, और यहाँ पर अधिक का मतलब कुंद मतलब अधिक, ज्यादा। तो यहाँ पर अगर हम बेस माने 90 डिग्री को, तो 90 डिग्री से छोटा कोण होता है। छोटा मतलब न्यून, छोटा कोण होता है वो न्यून कोण होता है। 90 डिग्री से बड़ा कोण अधिक कोण होता है। तो यहां पर न्यून का मतलब होता है कम या छोटा, और अधिक का मतलब होता है ज्यादा या बड़ा। ठीक है, इस तरह से इन शब्दों का मतलब होता है। तो ये तो मतलब लिख दिया है ना, शब्दों का चयन क्यों किया गया? तो इसका कारण क्या है कि हम यहाँ पर 90 डिग्री को आधार मानकर छोटा या बड़ा कोण की हम तुलना करते हैं, इसलिए हमने इनको न्यून कोण या अधिक कोण बोला गया है। चौथे सवाल में देखिए, याद कीजिए नीचे दी गई आकृतियों में कितने न्यून कोण है। देखिए, इसमें 3 न्यून कोण है और तीनों तीनों 60 डिग्री के हैं। इसमें देखिए 1 2 3 यहाँ पर है, 1 2 3 यहाँ पर है, 1 2 3 यहाँ पर है, और 3 इसके अंदर है। 4 कोण, 4 तिया 12। कितने इसके अंदर कितने कोण है? 12 न्यून कोण है। इसके अंदर कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। मतलब कितने त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 तो अंदर बन रहे हैं और 3 बाहर बन रहे हैं, मतलब 7 हुए। तो 7 तिये 21। यहाँ पर 21 न्यून कोण है। बस ये चित्र बनाकर इनके नीचे आपको क्या बनाना है? कोणों की संख्या लिखनी है कि कितने न्यून कोण बन रहे हैं। आगे क्या पूछा गया इसमें? आगे इसमें पूछा गया कि अगली आकृति क्या होगी और उसमें कितने न्यून कोण होंगे। क्या आप संख्याओं में कोई पैटर्न देखते हैं? देखो, पैटर्न फिर से जोड़ दिए इन्होंने, मतलब पहली एक्सरसाइज को ये छोड़ नहीं रहे अभी तक। चलिए हम बनाने की कोशिश करते हैं अगली वाली। थोड़ी छोटी जरूर बनी क्योंकि जगह की कमी है। यहाँ पर देखिए, ये एक हमने समकोण त्रिभुज बनाया, इसके अंदर हमने एक और समकोण त्रिभुज बना दिया। ठीक है, इसके अंदर हमने एक और समकोण त्रिभुज बना दिया। यहां तक तो ये बना हुआ है पहले से ही। अब इसके अंदर हम एक और समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, चलो बना दिया। अब देखिए यहां पर कितने हो गए, गिनते हैं। यहां पर 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 8 9 10 हो गए। अब यहां पर ये इसमें 10 हैं त्रिभुज। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है ना, मतलब 7 है यहाँ पर। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, यहाँ पर कितने हैं? एक त्रिभुज। हम त्रिभुजों की संख्या गिन रहे हैं, कोणों की नहीं। तो देखिए 1 + 3 4 हुए, 3 4 + 3 7 हो गए, 7 + 3 10 हो गए, मतलब 3 त्रिभुज आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब न्यून कोणों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। अगर यहां पर हम इसको 3 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास में 3 उत्तर आ जाएगा। तो 3 न्यून कोण हो गए इसके अंदर। फिर 3 से गुणा कर देंगे तो 12 हो गए। इसको भी 3 से गुणा कर देंगे तो कितने हो गए? 7 तिये
21, इसको 3 से गुणा कर देंगे तो कितने हो गए 30। मतलब सभी के अंदर आपको न्यून कोणों की संख्या किससे मिलकर आ रही है, जब हम 3 से गुणा कर देते हैं तो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये जो छोटी सी एक्सरसाइज 2.5 ये खत्म होती है। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम अगली एक्सरसाइज जिसका नाम है कोणों का मापन वो पढ़ते हैं। ठीक है।